भारतवर्ष में मानव सभ्यता का इतिहास कितना प्राचीन है, इसका अंदाजा हम हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से लेकर पुरातत्व के अवशेषों से लगा सकते हैं। इस अति प्राचीन और पवित्र धरती पर कई महापुरुष भी हुए। ऐसा ही ऐतिहासिक नाम है भगवान श्री कृष्ण और उनकी द्वारका नगरी का, जिनका वर्णन प्राचीन ग्रंथों से लेकर आज भी जीवंत है। दुनिया भर के इतिहासकार मानते थे कि महाभारत और रामायण जैसी कहानियां सिर्फ कहानी और कल्पनाएं हैं, लेकिन कुछ हैरत कर देने वाली खोज ने ऐसे खुलासे किए जो विश्व जगत के वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर करता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में समंदर से ऐसी चीजें खोजी गई हैं जिसने दुनिया भर के पुरातत्व जगत को हैरत में डाल दिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर S.R. राव ने अपनी किताब द लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका में लिखा है कि पौराणिक द्वारका नगरी के अस्तित्व होने के प्रमाण मिले हैं। इत्तेफाक से एक रिसर्च में सोनार स्कैन इमेज पर मानव निर्मित कुछ सुव्यवस्थित ढंग से ज्योमेट्रिकल इमेजेस दिखाई दी। समुद्र में मौजूद हैरान कर देने वाले ये इमेजेस वैज्ञानिकों को पुराणों में वर्णित द्वारका नगरी की ओर इशारा करने लगे। इन रहस्यों का पता लगाने के लिए 2005 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और नौसेना के गोताखोरों के सहयोग से एक अभियान शुरू किया गया। गुजरात से सटे खंबात की खाड़ी में किए गए इस शोध अभियान के दौरान समुद्र की गहराई में मिले निर्माण सामग्री, मिट्टी के बर्तन, दीवारों के खंड, मूर्ति कला, मानव हड्डियां और दांतों सहित मलबे को बरामद किया गया। नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 वर्ग फीट के दायरे में इन अवशेषों को खोजा और वहां पड़े भवनों के खंडों के नमूने एकत्र किए, जिन्हें आरंभिक तौर पर चूना पत्थर बताया गया था। पुरातत्व विशेषज्ञों ने बताया कि ये खंड बहुत ही विशाल और समृद्धशाली नगर और मंदिर के अवशेष हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक A.K. सिन्हा के अनुसार द्वारका में समुद्र के भीतर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी खुदाई की गई थी और 10 मीटर गहराई तक किए गए इस उत्खनन में सिक्के और कई कलाकृतियां भी प्राप्त हुईं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के समुद्र विशेषज्ञों ने इन दुर्लभ नमूनों को देश विदेश के प्रयोगशालाओं में भेजा। इस कलाकृतियों की कार्बन पद्धति जांच से पता चला कि ये अवशेष विश्व की किसी भी पुरानी सभ्यता से कहीं ज्यादा प्राचीन हैं। जांच में पता चला कि ये कलाकृतियां 9,500 वर्ष पुरानी हैं। 30 मीटर की गहराई में मौजूद ये जगह समुद्र तट से 20 किलोमीटर दूर है। जब यूरोप और अफ्रीका के लोग आदि मानव की जिंदगी जी रहे थे, तब भारतीय सभ्यता इतनी विकसित थी कि भारत में योजनाबद्ध नगर बनाए जाते थे। महाभारत के समय का शहर द्वारका साबित करता है कि ये दुनिया के सबसे प्राचीनतम और विकसित शहर का जन्म हुआ था तो वो भारत में था। माना जाता है कि 10,000 वर्षों पूर्व हिमयुग की समाप्ति पर समुद्र का जलस्तर बढ़ने के कारण द्वारका नगर समुद्र में विलीन हो गया होगा, लेकिन इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं। पौराणिक कथाओं की माने तो श्री कृष्ण की द्वारका नगरी महाभारत के 36 वर्ष बाद समुद्र में समा गई थी। द्वारका के समुद्र में डूबने से पूर्व श्री कृष्ण सहित सारे यदुवंशी भी मारे जाते हैं। समस्त यदुवंशियों के मारे जाने और द्वारका के समुद्र में विलीन होने के पीछे मुख्य रूप से 2 घटनाएं जिम्मेदार मानी जाती हैं। एक, माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप और दूसरा, ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण पुत्र सांब को दिया गया श्राप। धरती पर मौजूद समंदर अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं, जिसमें से हम सिर्फ 5% तक को ही जान पाए हैं। समंदर में आज भी ऐसी कई चीजें मौजूद हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। द्वारका के समुद्र में डूबने का आज तक कोई सही कारण वैज्ञानिकों को नहीं मिला। किसने किया द्वारका को नष्ट? क्या द्वारका हिमयुग के कारण समुद्र में समा गई या श्राप के कारण ये नष्ट हो गया? ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आज भी वैज्ञानिक समुद्र की गहराइयों में कैद इस रहस्य को सुलझाने में लगे हैं। दोस्तों, आप क्या मानते हैं? मुझे अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।